हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 10 मैथ की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे भाग और तीसरे भाग की इस प्रश्न में चर्चा करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको प्रक्रिया बताया हुआ है कि किन प्रक्रियाओं के तहत आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले भाग में दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के जो द्वितीय भाग है, यहाँ पर संख्या दी गई है 17, 23 और 29। अब यहाँ पर देखिए, ये जो संख्या 17, 23 और 29 दी गई है, ये 17, 23 और 29 प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 बराबर हो गया 17 गुणे 1। इसी प्रकार से 23 बराबर हो गया 23 गुणे 1 और 29 बराबर हो गया 29 गुणे 1। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इनका और अभाज्य गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। तो अब एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर एचसीएफ बराबर हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड के अंक की न्यूनतम घात के अंकों का गुणनफल। तो यह एचसीएफ हो गया। और यहां पर जो हमको कॉमन प्राइम फैक्टर मिल रहा है, वो कॉमन प्राइम फैक्टर केवल 1 मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया 1। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इससे एचसीएफ आपको मालूम हो गया। फिर देखिए, अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों की संख्याओं का गुणनफल, यह इसके बराबर होता है। अब यहां पर यह 17, 23 और 29 ही संख्या मिल रही है, तो 17 रेज़ टू पावर 1 इंटू 23 रेज़ टू पावर 1 इंटू 29 रेज़ टू पावर 1, एक ही घात की संख्या है ये। तो यहां पर हो गया 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर हो गया 11,339। तो यहां पर यह आपको सेकंड मिल गया। तो इस प्रकार से हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा। फिर देखिए, इसी के दूसरे भाग में कह रहा है, जो अंक दिया गया है, वहां पर अंक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में दिया गया है 8, 9 एंड 25। इन 3 अंकों का एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखिए, 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया। इसी प्रकार से 9 इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया। फिर देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1, इसको 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1। अब यहाँ पर देखिए, एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ 8, 9 एंड 25। तो 8, 9 और 25 का एचसीएफ यह बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर
जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है या उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वह केवल 1 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको HCF मिल गया 1। अब एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 8, 9 and 25। तो यहाँ पर अब अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल, और यह बराबर हो गया। देखिए 2 की अधिकतम घात क्या है? 2 की अधिकतम घात है 3, 2 की घाते 3 गुणे 3 की अधिकतम घात क्या है? 3 स्क्वायर है। फिर 5 का 5 स्क्वायर है। यह बराबर हो गया 8 × 9 × 25। और जब आप इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1800।